जेपी पावर किसानों को लेकर हमेशा रहती है चिंतित। जिले के 500 से अधिक बेरोजगारों को दिया है रोजगार। बीते लगभग 1 वर्ष से जेपी पावर के विरोध में सैकड़ों किसान लामबंद होकर जिनकी जमीन जेपी अधिग्रहण में गई है, उन परिवारों को रोजगार देने की मांग को लेकर और उसके अलावा अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है। समय समय पर आंदोलन तेज कर दिए जाते हैं। भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष राजा दांगी के नेतृत्व में इस बार आंदोलन को बड़ा स्वरूप दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टर, पंजे और बोनी मशीन लेकर जिन जमीनों को जेपी ने अधिग्रहण किया था उनकी जुताई करेंगे और उसमें फसल बोएंगे। बड़े आंदोलन के निर्णय के बाद से जेपी पावर के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। इसी तारतम्य में जेपी पावर सप्लाई लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेन जैन ने बीना में जेपी पावर सप्लाई कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने हालांकि पत्रकारों से अलग अलग चर्चा की, जिसमें टुडे एमपी एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ राजेश जैन ने कुछ मुद्दों पर खुलकर श्री जैन से बात की। आइए जानते हैं बातचीत का अंश। सर, बीना जो जेपी पावर सप्लाई लिमिटेड कंपनी है, इसमें पिछले कुछ दिनों से किसानों को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं। इस बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि एक्चुअली है क्या, जो आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों को नौकरी नहीं देने के, वो सही हैं या उसमें आपने क्या कार्यवाहियाँ की हैं अभी तक? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जेपी समूह मध्य प्रदेश राज्य में पिछले 50 सालों से कार्य करता आ रहा है। हमारे जो आदरणीय प्रेरणा स्रोत संस्थापक हैं इस संस्थान के श्री जयप्रकाश गौड़, पिछले 50 सालों से मध्य प्रदेश राज्य में से जुड़े हुए हैं। हमने इस राज्य में 25,000 करोड़ से ऊपर का निवेश किया है, जिसमें बीना प्लांट भी है। आप जानते हैं कि बीना प्लांट का ओरिजिनल जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा किया गया था और 12 साल तक उनकी लैंड एक्विजिशन के बाद कोई इस लैंड पे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि उनके और मध्य प्रदेश शासन के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से वो प्लांट नहीं लगा। सन 2008 में जेपी ग्रुप ने ये प्लांट की जगह का अधिग्रहण किया आदित्य बिरला ग्रुप से, और बहुत ही जल्दी करते करते 2012 तक हमने 4 साल में ये प्लांट चालू भी कर दिया। जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय इस प्लांट में, जेपी बीना प्लांट में जो लोग कार्यरत हैं, उसमें से 70% लोग मध्य प्रदेश राज्य के ही हैं और 48% लोग सागर जिले के हैं। आज की डेट में 563 लोग ऐसे हैं जो सागर जिले के हैं और जो इस प्लांट के संचालन में कार्यरत हैं। और जो लैंड लूजर्स जिसको कहते हैं, जिनकी ज़मीन अधिकृत हुई, चाहे वो पूरी हुई चाहे वो पार्शल हुई, उसके भी 187 लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे थे। फिर जून में आप जानते हैं कि जो ये थोड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको कहा कि वो कैंप लगाएंगे। उसके बाद 4 कैंप लगाए गए। उन 4 कैंप में जो है 19 लोगों के कागज पूरे पाए गए। उन 19 लोगों को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए गए, ज्वाइन कर रहे हैं, और 2 लोग और जो लास्ट कैंप के थे उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने वाले हैं। तो इसलिए ये कहना बहुत गलत होगा कि जिन लोगों की ज़मीन गई है उनको क्या कहते हैं कार्य नहीं दिया गया है। उनको सबको कार्य दिया गया है, और जिन लोगों की ज़मीन नहीं गई उन लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को कार्य दिया गया है। सर, उन लोगों का ऐसा आरोप है कि संयुक्त खाते जिन लोगों के हैं, जिनकी संयुक्त खाते वाली ज़मीनें गई हैं, उनको भी नौकरी चाहिए है। इसमें जिनके संयुक्त खाते गए हैं उनको भी नौकरी दी जा रही है। ऐसा है कि देखिए, जब लैंड एक्विजिशन हुई, जब भूमि अतिवेद की गई, उस समय जिसके नाम भी खाता था उसके परिवार में एक आदमी को नौकरी देने का हमारा कमिटमेंट है और एग्रीमेंट है। उसके तहत आपस में परिवार में सहमति करके जो भी अपने कागज पूरे कर रहे हैं उनको हम जॉब देते जा रहे हैं। अभी भी जो मैंने आपको बताया कि 19 लोगों को जॉब दी गई है, उसमें से 9 लोग ऐसे हैं जिनकी आपस में परिवार में सहमति करके एनओसी लेके आए और उनके लोगों को जॉब दे दी गई। जैसा कि सर मालूम चला है 3 तारीख को वो एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए आप प्रशासनिक रूप से किस तरीके से आप व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, या वो आंदोलन हो पाए ना हो पाए, या कंपनी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए आपने कोई प्रयास अभी से शुरू किए हों? देखिए साहब, मैं एक इस देश का वासी, इस प्रदेश का वासी, इस राज्य का वासी, इस जिले का वासी होने के तहत सबसे पहले तो मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि शांति का माहौल बना के रखना चाहिए। हम पड़ोसी हैं, हम भाई हैं, हम साथी हैं। इसलिए कोई भी ऐसा कदम कोई ना उठाए वो सबके हित में होगा कि जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आए। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब देख रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो भी ज़रूरी समझेगा वो अपने आप डिसीजन लेगा। इसलिए हम एक क्या कहते हैं आज़ाद देश के आज़ाद मैं कहूँगा कि नागरिक हैं। हर एक को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन होता तो वही जो कानून ठीक होता है। और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि जो भी हम स्टेप ले रहे हैं, कानून सारे ठीक स्टेप ले रहे हैं और लेते रहें। सर, यहाँ सिरचौपी थाना जो है उसको लेके लोगों में एक अफवाह रहती है कि यहाँ पे लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता है, ये सब, इसके लिए कोई आपने प्रयास किए हो? आपकी बात बिल्कुल सही है। जो वर्तमान में एसपी साहब हैं, अभी उनसे इस बारे में बात हुई है। उन्होंने आदेश दिए हैं
कि इस थाने को बाहर शिफ्ट किया जाए और उनके आदेशों का पालन किया जाएगा। उसमें ऑलरेडी एक हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने रिक्वेस्ट किया, अगर वो कोई जगह आइडेंटिफाई करना चाहें हम फ़ौरन थाना नया वहाँ बनवा देंगे और वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। थाना कंपनी के द्वारा बनवा देंगे। हाँ जी। चलिए सर, इस स्वास्थ्य जैसे एक बात अक्सर आती है कि जैसे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या प्रेस वालों के लिए आप लोगों ने मुलाकात की है, तो जब भी ऐसे मामले आते हैं तो हमारा ये था कि आप ऐसा कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे प्रेस के लिए कि समय समय पर प्रेस को प्रेस ब्रीफ मिलती रहे, आप लोगों से चर्चा होती रहे, ताकि प्रेस को भी सही जानकारी से अवगत कराया जा सके। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम ये क्या कहते हैं, जो हमारे प्लांट का यहाँ लोकल लीडरशिप है, चाहे वो मेजर जनरल पानीगरी साहब हैं, चाहे वो अशोक शर्मा जी हैं, चाहे वो बीके पांडा जी हैं, चाहे वो आरपी शर्मा जी, मैं इन सबसे आग्रह करूँगा कि ये प्रेस को पूरा जो भी फैक्ट है उसके बारे में टाइम टू टाइम ब्रीफ करते हैं। धन्यवाद सर।